कुछ खुदा ने खास जुल्म पाकिस्तानी इंडियन देसी मर्दों के साथ किया है। आपकी उम्र 35 हिट करती है, ऊपर गंज और छाती पे शालीमार गार्डन। आज सुबह जब मैं नींद से उठा तो बाग में शबनम पड़ी हुई। मैंने उसको पैसे दिए और बोला घर जाओ। मेरे लिए तो वो जो करते हैं वो मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई मेरा जिस्म किसी की नहीं मर्जी। वो जमाने चले गए जब लाल मोज़ों पे वाटर कूलर मिलता था। आज प्यार की बात होगी, खुल के वैलेंटाइन मनाओ मेरी जान। उल्टे देखा। अस्सलाम वालेकुम। सूजी आंखों, बहते नाकों, लंबी जुबानों, छोटे दिलों और तमाम चलते पुर्जों को अली आफ्ताब सईद का एक बार फिर से सलाम। बर्जे पेंट्स की कॉमेडी सिटी में आप सबका हंसी के टीके से भरा वेलकम। जिसकी आंखें इस इंट्रो के बाद भी नहीं खुली, उनके लिए विषम फैज भुट्टा। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। तुमने पुकारा और हम चले आए। काश तुम मेरी बाकी बातें भी इसी तरह मान लेती। है यही मसला है उस शख्सियत का भी जिनको आज हमने बुलाया, वो भी किसी की नहीं सुनते। कॉमेडी करें बेदरेग शहजाद गयास शेख। शहजाद, बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे और अपनी रियाया के बीच नहीं आना चाहता। मेरी और मेरी रियाया के बीच में भी ना आए और टाइम दीजिए। मैं इसका बदला लूंगा लेंगे। बाद में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग। बड़े मसले हो गए हैं यार, बड़े मसले हो गए हैं। पाकिस्तान में बेहयाई बहुत फैल गई है। वकार ज़का तक यूट्यूब पे आ चुका है। खान साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको क्यों लगता है टिकटॉक बैन करके आप पाकिस्तान में बेहयाई मिटा देंगे? इधर पाकिस्तान में सर हम सेंड पिक्स वाली अवाम है। ये हाल है हमारी कौम का यार। हम वो कौम है जो 15-15 मिनट लौंडे फोन चिपकाकर एक दूसरे से इंफ्रारेड पे क्लिप्स लेते थे। कहाँ से आप बेहयाई मिटाएंगे यहाँ? ये हमारा कल्चर है। 10 साल हो गए कोई अच्छी मूवी डीवीडी पे नहीं आई। आज तक पाकिस्तान में सीडी की दुकानें हैं। बंदा सोचे ना क्यों वो अपनी कोई एक्शन मूवियाँ चला रहे हैं। वैसे अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं, जो मेरा हाल हो चुका है, मेरे लिए तो वो जो करते हैं वो मिशन इम्पॉसिबल है, क्योंकि भाई मेरा जिस्म किसी की नहीं मर्जी। सेल्फ ओन हो रहा है यहाँ पर, कोई मसला नहीं। कोरोना में और हालात बुरे हो गए हैं। अगर लॉकडाउन और चला तो मुझे लगता है 1 साल में मैं अपने बच्चों को खुद दूध पिला दूंगा। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हम काफ़ी मर्दों का यही हाल है। माँ की दुआओं पे चल रहे हैं। कभी किसी को लगता है ना ये पाकिस्तानियों में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है मर्दों में? ये हमारी माँओं की गलती है, क्योंकि जैसा भी बच्चा हो ना अपनी माँ को अच्छा ही लगता है। मैं जा रहा था न्यूयॉर्क, मेरी माँ मुझे कहती है बेटा एक वादा करो, किसी गोरी से शादी नहीं करना। आई सेड माँ मुझे देख, कोई घोड़ी ना मुझसे शादी करे। एक माँ ही है जिसको हर बच्चे में इमरान खान नजर आता है, भले वो राना नवीदुल हसन। राना साहब अगर आप देख रहे हैं और आप माइंड कर रहे हैं, आप अब बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। पिछले 5 साल में अगर कहीं भी तब्दीली आई है तो वो आपके हेयर स्टाइल में आई है। अली माइट कॉन्कर। पाकिस्तान में ना बातें बहुत होती हैं, विमेंस राइट, फेमिनिज्म। एक मर्दों का इतना बड़ा मसला है, कोई नहीं बात करता। कुछ खुदा ने खास जुल्म पाकिस्तानी इंडियन देसी मर्दों के साथ किया है। आपकी उम्र 35 हिट करती है, ऊपर गंज और छाती पे शालीमार गार्डन। ये सारी वो औरतें हंस रही हैं जो नाखुश शादियों में हैं। ये वो एक्सपीरियंस करती हैं, लाइक हम तकिए ही नहीं लेते, हमारे मियाँ के बाल माशाल्लाह से ऐसे हैं। सर रखते हैं, सर डूब जाते हैं जंगलों में। कितनी रिलेटेबल हंसी आ रही है ऑडियंस में। भाई या तो कोई जेनेटिक मसला हो, बाल ना है। ये क्या बात, ऊपर जेसन स्टैथम नीचे अनिल कपूर। मैं पूरा बचपन सोचा है
शैम्पू, बंदा सोचता रहे कौन है ये बदमानस जो अपने शोल्डर पे शैम्पू लगाता है। फिर देखा अनिल कपूर को नंगा, बाई खेती अमेरिकन सूंडी ना घुस सके ऐसा यूरिया उगाया है उसको। मुझे लगता है ताल का नाम पहले बाल था। समझ नहीं आती ये सोनम कपूर इसने पैदा कैसे की। मुझे तो लग रहा था इसका कोई बच्चा चुबाका होगा। बंदा हॉलीवुड भी जाता है यूं शर्टें खोल के चल रहा होता है। पीपल आर लाइक व्हाट फर कोट आर यू वेयरिंग, इज इट शनेल? इज लाइक नो इट्स शनेल। छका टैलेंट है भाई हम लोगों में। अमेरिका में ना आजकल क्या चीज़ है ना, डैड बोर्ड। बड़े हैशटैग्स आते हैं, पेट प्यारा होता है डैड बोर्ड। हाँ, लियोनार्डो डी कैप्रियो का। पाकिस्तान में ये डैड बोर्ड कभी ट्रेंड नहीं आया क्योंकि हमारे डैड्स अगर शर्टलेस हो ना तो अफगान कारपेट साथ आएगा। पता नहीं क्या खास जुल्म है देसी मर्दों में, 60 साल में आपके कानों से मूछें निकलना शुरू हो जाती हैं। ये हाल है हमारा। मतलब वाले बना बना के थक गए, Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 5 पे पहुंच चुके हैं। बाद में बोलेंगे आप लॉन मोर चला दें। सर हमसे तो ये ना हो पाएगा। मैं बहुत फेमिनिस्ट हूँ, खलील वाला नहीं एक्चुअल, बट कुछ नौकरियां तो हमारे लिए छोड़ दें यार आप। जिनके एडों में खातून क्यों होती हैं? मतलब आप अपना ऐड देख रहे हैं, खातून आती है, ये लड़की बातों से नहीं पड़ती, फॉर मैन, क्यों? ये तो हमारी नौकरी है ना। आई थिंक ये ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए सेक्सिस्ट एड्स बनाते हैं। उस दिन एक ऐड आया, खातून आई, कोई ताल्लुक नहीं ब्रांड से, कोई ब्रांड से ताल्लुक नहीं, बस लड़की के शॉर्ट्स आ रहे हैं, आती है बोलती है आई लाइक माई मैन लाइक आई लाइक माई कॉफी ब्लैक फॉर मैन हेयर कलर। आप क्यों हैं फॉर मैन के ऐड में? मैं तो नहीं ले रहा ना आपसे नौकरियां इस जिस्म के साथ। मैं तो आपके एड्स में नहीं आता ना कि मेरे भी शॉर्ट्स हैं, शहजाद शहजाद शहजाद, फिर मैं आऊं बोलूं और मैं नहीं बेच सकता यार कुछ प्रोडक्ट्स। हम पता नहीं कि अजीब ऐड बना रहे होते हैं। फॉर्म में बेटी की शादी हो रही है, अदनान सिद्दीकी मैट्रेस पे बैठा हुआ है। क्यों भाई? ये कोई वक्त है? तू बेटी की शादी की खुशियां मना, वो मैट्रेस पे बैठा हुआ है, इसकी माँ की याद आ गई। अजीब लोग, अजीब एड्स, अजीब चीजें पाकिस्तान में बन रही हैं। सब मर्दों को यहाँ याद होगा क्योंकि अगेन हम ऐसे हैं। एडों की बात हो रही थी, सबके फ़ोन में कटरीना कैफ का ऐड MMS पे पड़ा हुआ था। वीना मलिक तक से हमने रमज़ान शो करा दिया। सबको याद होगा कुछ साल पहले वीना मलिक टीवी पे आई, उन्होंने बोला इस रमज़ान मैं आपके साथ करूंगी। आधे लोगों के तो वहीं रोजे खुल गए। क्या कर रहे हैं यार हम, समझ नहीं आ रहा। अब तक इतना तो आप सबको अंदाजा हो गया होगा कि माशाल्लाह इस हालात में मैं सिंगल ही हूँ। मसला ये है कि पाकिस्तान में टिंडर भी नहीं चलता। जिन लोगों को नहीं पता टिंडर क्या है, आपको पता भी नहीं होना चाहिए। इस उम्र में टिंडर प्रो मत लो, बेटी के स्कूल के बारे में सोचो तुम। पर पाकिस्तान में टिंडर जब अनबैन भी था तो यही मसले थे। बिकॉज अमेरिका में तो टिंडर पे आपको मिल जाती है ना जेसिका, समैंथा, एमिली। पाकिस्तान में तो टिंडर भी खोलो तो ये हाल है, इनोसेंट प्रिंसेस, रमज़ान मुबारक। मैं फिर भी स्वाइप राइट करता हूँ, रिस्क नहीं लेना भाई। एक दफ़ा हो गया, मैच हो गया, मैंने बोला हाय, आगे से मुझे कहती है अब जो कोई भी है खुदा के वास्ते 20 रुपये का बैलेंस दिला दे अस्मा। इस तरह आपको पता चलेगा मैं कराची का हूँ। एक दफ़ा मैं मैच हुआ, मिलने गया, मोबाइल चोर था। लाहौर वाले ज़रा परेशान हो रहे हैं, कराची में ये बहुत होता है, बट एटलीस्ट हम लोगों को डायरेक्शन तो सही दे देते हैं ना। ये क्या मसला है लाहौर में? मुझे तो लगता है कोलंबस को इंडिया मिल गया था, वो पहले लाहौर आ गया, डायरेक्शन मांगी, उन्होंने उसको अमेरिका भेज दिया। कैसे हो सकता है कि पूरा लाहौर आपको नहरों नहर मिल जाए? मुझे लगता है पार्टीशन प्लान भी यही था। कायदे ने पाकिस्तान मांगा, रैटक्लिफ वार्ड ने बोला नहरों नहर ले लो। बहुत मसले हैं, सिंगल चल रहा हूँ इसलिए मैं रात को सुनता हूँ रेडियो। रात का रेडियो बहुत अजीब होता है। जो दिल टूटे गमगीन मेरे और अली जैसे लोग हैं उन्होंने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि रात का रेडियो ना वो अजीब शायराना होता है। रोज़ शब रोज़ में आपका स्वागत है। सना ने गुजरांवाला से SMS करके पूछा है, मोहब्बत एक ताकत है,
या मोहब्बत एक कमज़ोरी? किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, मोहब्बत एक ताकतवर कमज़ोरी। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती फराज, जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती फराज, चलते चलते किसी देनी पड़ती। आज सुबह जब मैं नींद से उठा तो बाग में शबनम पड़ी हुई थी। आज सुबह जब मैं नींद से उठा तो बाग में शबनम पड़ी हुई थी। मैंने उसको पैसे दिए और बोला घर जाओ। जब वो सारी वेबसाइट्स खुल गई जो ब्लॉक्ड थी तो फैज़ अहमद फैज़ ने भी कहा लाजिम है कि हम भी देखेंगे। तो ये हाल है, इस तरह हम चल रहे हैं, हमें लाइन में लगना नहीं आता। खुदा ना खास्ता कभी बिजली का बिल आप जमा कराने चले जाए ना, एक हाथ से आप बिजली का बिल जमा करा होते हो, दूसरे हाथ से इज्जत बचा रहे होते हैं। लाइक यार क्या कर रहा है भाई, लोड शेडिंग हो रही है। लाइक मेरी भी लोड शेडिंग हो रही है बॉस। ये हाल हमारा। ऐसे हाल में चीज़ें हम करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। there's a lot that I'm learning as well. I am in Lahore now. मुझे नहीं पता था कि आपके यहाँ एक चैनल आता है, आपको पता होगा। वैसे मैंने भी पाकिस्तान बातें की हैं, कोई इंटरनेशनल हमसे बेहतर नहीं है। मैं भी अमेरिका गया था, मुझसे उन्होंने वीज़ा फॉर्म पे पूछ लिया, हैव यू एवर बिन अ टेररिस्ट? ये किस किस्म का सवाल है? इस पे बंदा क्या जवाब दे? हाँ जी 2 महीने तालिबान के पास इंटर्नशिप की थी। नहीं, दहशतगर्दी से मेरा कोई वास्ता नहीं, ग्राफिक डिज़ाइन का काम था। तो हर जगह कल्चर ऐसे हैं, हर जगह चीज़ें अलग हैं। मैं खुद सिंधी हूँ, सिर्फ मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा। हम भी कोई सिंधी लव टॉक ऐसे ही करते हैं कि के रातू जो डेडी, और वो 3 खूबसूरत लफ्ज़, वो सिंधी में आई लव यू नहीं है। सिंधी में जो वो 3 खूबसूरत लफ्ज़ हैं जो हर लड़की सुनना चाहती है कि कोई खूबसूरत लड़का मेरे कान में आके कहे दिला तीर वजह अल्ले। सो मैं आया लाहौर, आई एम गोना जस्ट लीव यू गाइस विद दिस फाइनल थॉट। मुझे नहीं पता था आप लोग के यहाँ एक चैनल आता है जिसका नाम है अपना चैनल। मुझे बिल्कुल नहीं पता था वो पंजाबी में है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था लायन किंग में नसजा सिम्बा भी एक चीज़ है। मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं पता थी। मुझे बस क्या नज़र आया, फ्रेंड्स आ रहा है। मैंने टीवी चलाई, जोई आया स्क्रीन पे, मुझे लगा फ्रेंड्स है, लेकिन जोई कहता है रॉस मैं वेखिया सी चंडर तोड़ी भैन से शादी कर लेती है। पलंग तोड़ तो आप वाकया हुए ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस दे दिया आपने। अंदर की बातें बाहर ले आए हो अली आप। ये जो नामों वाला मसला है ना, ये सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, ये वैसे भी है। हम अजीबोगरीब से नाम रखते हैं। आपको पता है कि लाहौर जू में जो सबसे ज़ईफुल उम्र शेर और शेरनी है, उनके नाम है टोनी और काजल। आपने मुझे कहा था पॉलिटिकल बातें ना करें, फिर आप ज़ईफ शेरों की बातें कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए ना कि शेरों का कितना एक ग्रैंडर होता है। हाँ। तो काजल वो ऐसे लगता है कि किसी बेचारी पार्लर पे काम वाली लड़की है और टोनी उसका बूटलेगर हस्बैंड है। मतलब आपने शेर और शेरनी के साथ किया क्या है? नामों की इन्होंने बस सही बात की। लोग बच्चों के नाम रख देते हैं। अब्दुल कुद्दूस, आप किसी के बच्चे से मिलने जाएं, कहते हैं बेटा अब्दुल कुद्दूस को गोदी में उठाओ, सुन के ही शर्म आती है। पर कुछ नाम बच्चों, किसी का बच्चा होता है सभी, बचपन में क्यूट लगता है, बच्चे का नाम है, एक दिन उसके भी तो बच्चे होंगे। बच्चे से पूछेंगे आपके अब्बू कौन है? सभी मेरे अब्बू हैं। अच्छा शहजाद, मेरे पास एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। लीजिए, ये मेरे हाथ में रिमोट है, आप हैं टीवी और ये आपके अंदर केबल लगी हुई है। आ जाए। मुझे लगा इस तरह की बातें नहीं करनी हमने। आ जाए। आई। तो हमें को फिर रिश्ता भी, हमारा रिश्ता बता दीजिए प्लीज। मेरा और अली का क्या रिश्ता है? असल वाला नहीं। क्या कहलाता है? कोई बता दे हमारा क्या रिश्ता है आपस में? आशिक और माशूक। सस्पिशियस लवर्स। और इन सस्पिशियस लवर्स में लवर्स क्वारल हो गया है। किस बात पे लड़ रहे हैं हम? एक डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं मोहब्बत में। मैंने तुम्हारे व्हाट्सएप देख लिया। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा मसला है। टीवी ऑन। तुम्हें किसने हक दिया मेरा फोन उठाने का? शकूर इलेक्ट्रिशियन के नाम से पपियां क्यों आ रही हैं? भाई तो कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ती है कि अंदर कोई जिस्म में बिजली डाले। वो ठीक है, लेकिन प्लम्बर भी हो सकता था कि पाइपें ही खोल जाता। चेंज नेट जियो। मैं एक मादा बनने वाली हूँ
अरे शकूर, डॉक्टर शकूर, ये जो एक मादा है ये मस्ती में है, ये मस्ती में आ चुकी है मादा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन जो है, अरे ये क्या कर रहा है, ये आवाज दे रहा है उसको। ये तुम्हें कैसे पता लगा मस्ती का? क्योंकि मेरे अंदर है ना, मैं ही वो मादा हूं जो मस्ती के अंदर है, और वो मस्ती में एनाकोंडा बनकर इर्द गिर्द घूम रही है। और ये मुझे जकड़ने लगी है? बिल्कुल, बताओ। क्या ये मुझे जकड़ लेगी? चेंज एनिमल प्लैनेट। ये मैं रक्स पेश करके ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर रहा हूं मेटिंग के लिए। कौन सा एनिमल प्लेनेट देखते हो तुम? कशिश ये वो एनिमल प्लेनेट है जहाँ बैकग्राउंड में नसीबो लाल चल रही होती है। चैनल चेंज। तू न्यूज चैनल। ओ तमकीनत, मेरी चिड़िया ने बताया नथिंग डूइंग। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम किसी को व्हाट्सएप कर लो? ओ मियां साहब, ले जाएंगे इसको, इम द डिम को पता भी नहीं चलेगा। चेंज स्टार प्लस। आपने मेरा व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप देखा, टीवी बंद। थैंक यू। हमारा जो आइकॉनिक नीलाम घर शो था, हाँ। उसको आप फिर यहाँ पे कर दें जरा एक नई रोशनी में। भाई देखती आंखों सुनते कानों को अली आफ्ताब सईद का सलाम। बचपन में इतना तारिक अजीज देखा, अंदर आज तक बसता है इनके। वो जमाने चले गए जब लाल मोजों पे वाटर कूलर मिलता था। आज प्यार की बात होगी, खुल के वैलेंटाइन मनाओ मेरी जान। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हया है तो हया डे मनाओ, हया वीक मनाओ, हया मंथ बनाओ, सेलिब्रेट दैट वुमन। दो एक्सपर्ट आए हैं मोहब्बत की, आपस में तो हो नहीं रही, आपको एडवाइस देंगे। आज ये बेल्ट बोरी के ऊपर लगाकर अल्ताफ हुसैन की याद ताजा करने आई हैं हमारे पास। वास्तव के संजय दत्त का गोल्डन चेन पहनकर आई हैं। जूते वो इंग्लिश बूट हाउस वाले जो मेरा बाप पहनता था। ये फैशन है क्या है ये नहीं पता। जी भाई, कोई सवाल मोहब्बत के बारे में? पीछे से एक हाथ नजर आ रहा है महफिल में उठा हुआ। क्या कहीं सहेली पे हाथ मार रहे हो या हमसे सवाल है? आपसे सवाल है। जी जी पूछिए। क्या one नंबर side- मेरा 03। जी बताइए। क्या वन साइडेड मोहब्बत पॉसिबल है, और अगर हो जाए बहुत तो पूछ रही हैं, वन साइडेड मोहब्बत पॉसिबल है। कल ही ए दिल मुश्किल देखी है। झूठ बोलता है शाहरुख खान, बगैरत बेशरम आदमी है। कहता है एक तरफा मोहब्बत में ताकत है, कोई ताकत नहीं है, सिर्फ जलालत है। और कोई सवाल है तो पूछिए मोहब्बत के बारे में। सामने सामने हाथ खड़ा हुआ है। जी सर। जब शादी होती है हमारे मुआशरे में तो 6 महीने बाद लड़की के या लड़की के माँ बाप बच्चा क्यों सर करना ये शुरू करते पर्सनल हैं? प्रॉब्लम आप इधर लेकर आ रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है ना, मुझे हल चाहिए उसका। पूछ रहे हैं शादी के 6 महीने नहीं होते, माँ बाप रातों को कमरे में आ जाते हैं कि कार्रवाई डाली नहीं डाली, वलीमा हलाल किया नहीं किया। छिपकलियां ले लेके उनका जूस माँ पिला रही है कि बेटा क्यों तुझे बड़ा किया। अगर नहीं हो सकता था बच्चा तो और भी बहुत कुछ था तेरे पास करने के लिए। गेम ऑफ थ्रोन्स में 4 रोल तो मैं जानता हूं जो तू कर सकता था। बिल्कुल। जी भाई, पीछे किसी और में मस्ती छाई है। रिश्ता भेजना है या सवाल पूछना? अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। जी मेरा सवाल ये है, जिससे मैं दोस्ती करना चाहता हूँ वो मुझसे मोहब्बत करना चाहती है, और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मुझसे दोस्ती करना चाहती है। इसको कंसेंट तो कहते ये हैं। मेरे- कह रहा है जिससे दोस्ती करना चाहता हूं वो मोहब्बत चाहती है, जो उससे मोहब्बत करना चाहता हूं वो दोस्ती चाहती है। कल ही कुछ होता है देखिए लड़के ने, और चाहता है शाहरुख खान की तरह पूरी मूवी में बोले प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है, और फिर दोनों से शादी कर ले। ये बगैरती मत करना कि बेटी का नाम गर्लफ्रेंड पे रख, फिर जब शादी होगी तो गर्लफ्रेंड भी बेटी भी दोनों अंजलि ऑकवर्ड हो जाएगा। जब भी लड़की पटाई है, डेट से पहले वो सर, हम भाग गई है, आप क्या सबको करूं मैं इसके लिए? देखें, ऑडियंस आपको नहीं देख सकती, हम देख सकते हैं। हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने लड़की पटाई है। नहीं पटी है, इसके लिए कसम और हलफ देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर, जिसको पैसे देने पड़ते हैं वो पटना नहीं कहते। प्रीपेड वाले ऑप्शन पे जाओ। हम ये चाहते हैं कि हम 2 लोगों को ऑडियंस से स्टेज पर बुलाएं और उनका दिन जैसे भी गुजरा है वो हमें एक्सप्लेन करें और फिर उसको आप इनैक्ट करें। मेरे गांव में बिजली आई है। मानूर और हिबा,
मानूर रहबाज, मानू चलें आप बताएं कि दिन आप लोगों का कैसा गुजरा साथ। आज का दिन बहुत बुरा गुजरा क्योंकि इसने मुझे सुबह सुबह कॉल कर ली कि मेरी ऑनलाइन क्लास ले लो। क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ तो वैसे एक साल से बहुत ही बोरिंग गुजर रही है, बिल्कुल एक्साइटमेंट डेड है। क्लासेस हमारी कंबल में गुजर रही हैं आज के नहीं शराई स्पॉन्सर वाली बात है। आपकी नहीं ना ये ऑनलाइन क्लासेस, इसलिए आपको नहीं पता। आपके कंबल में क्लास नहीं हुई ना अब तक अली भाई। मेरी तो कंबल में बहुत क्लास हुई है। क्लासें जो हो रही हैं, मुझे तो कंबल कुट पड़ी है बहुत दफा। उसके बाद हमने खाना खाया, फिर हमने सोचा कि इस शो की शान बढ़ाते हैं तो हम इधर आ गए। आप जाए अकेले बैठे आपस में कंबल में क्लासें लें, हम फिर कोशिश करते हैं कि आपका दिन। मानूर एंड हिबा, प्लीज गेट अप मानूर एंड हिबा। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो हिबा, जी क्लास ले लो। क्यों? मैं कंबल में हूँ। तो क्यों मैं कंबल में? हाँ वो कह रहे हैं मैं नहीं आ सकती क्लास में। तो जो साथ कंबल में है उससे अटेंड करवा लो। तुम्हें जाना है हिबा के पास? तुम ऐसा करो मैं क्लास ले लेती हूँ, तुम ये ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। 8 फिर हम यहाँ पे आ गए, 7 फिर हम ये देखें ये 6 शो। अरे अली और शहजाद, 5 शान बढ़ा दी हमने इनकी। 3 बोल रहे थे हमारे बगैर लूजर। आपने इतना अच्छा शो किया, इतना अच्छा शो किया है कि मेरे अब्बू ने आपका शो देखने से मुझे मना कर दिया है। मेरे अब्बू ने मुझे ये कहा है कि आपका शो देख के मेरी शादी नहीं होगी, मेरे मुंह पे दाने निकल आएंगे, और आपके ये ऐसे घटिया जोक सुन के मेरे बालों में खुश्की हो गई है। वो खुशकी नहीं है। तो शहजाद इतना अच्छा शो तुमने किया बहुत अच्छा। कि मैं कॉमेडी सिटी का सदर होने के नाते तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये कोई पहला पाकिस्तानी सदर है जो कुछ करता भी है। थैंक यू शहजाद, तुम्हारी कमाल की परफॉर्मेंस पे हम दे रहे हैं तुम्हें ध्यान से कॉमेडी सिटी की ऑनररी सिटीजनशिप। बहुत अच्छा लगा शहजाद आपके साथ आज हंसी मजाक करने का, और बर्जे पेंट्स की कॉमेडी सिटी में फिर होगी आपसे मुलाकात अगली एपिसोड में और भी हास्यों के साथ। रिशम फैज भुट्टा, अली आफ्ताब सईद, शहजाद गयाज की तरफ से आप सबका रब रखा। स्नो वाइट की अम्मी को फिर खुड़ा कुटी, उनका दिमाग फिर सड़का, फिर शीशे के पास पहुंच गई। भाई कहाँ मैं हूं ना खूबसूरत शीशे का कद्दू। मुझे समझ में नहीं आया अली और रेशम में बच्चे प्लान कैसे होते हैं। प्लान का लफ्ज सुनकर ना मेरे दिमाग में एक ही इमेजिनेशन आती है, बेगम नक्शे ले आए। नक्शे यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, यहाँ प्लीज। मैं वहां से आऊंगा, आप यहाँ से आइएगा, ठीक है? हमला अचानक होगा।